वेलकम टू रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर आए हुए हैं। अब हमारा सेशन नया शुरू होने वाला है, यूनिवर्स। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हम यूनिवर्स के बारे में देखेंगे, किस साइंटिस्ट ने, किस एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या अवधारणाएं दी, क्या क्या सिद्धांत दिए। और इसके बाद में हमारा सेशन लगातार चलता रहेगा। हमारा सेशन में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी जाएगी। ब्रह्मांड के बाद में इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा। हमारी आकाश गंगा कैसी है उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे तारे कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे विनाश हुआ, यानी तारों के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे। हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ग्रह, प्लूटो, उपग्रह, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, चंद्रयान 1 and 2 and 3, कृत्रिम उपग्रह, एस्ट्रोसैट, वीनस उपग्रह, उल्कास्म व उल्कापिंड, उच्छल तारे या धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये सेशन हमारा लगातार चलता रहेगा और हमारा सेशन लगातार चलता रहेगा और इससे लोग ढेरों जानकारी को इकट्ठा करेंगे। एक्चुअली में हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो कई लोग धीरे धीरे आए, कई साइंटिस्ट धीरे धीरे आए, भूगोल शास्त्र आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपनी अपनी बातें बताई और उन बातों के ऊपर फॉलो किया गया, उन बातों के ऊपर रिसर्च किया गया और देखा गया कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। तो इन सब की जानकारी के लिए लंबे समय से, बहुत पुराने समय से लोगों ने धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करना शुरू करी और लोगों ने बताना शुरू किया। और बताने के बाद में जब ये निकल के आया कि ये कैसे बना है, और आज भी हजारों लाखों लोग कई सारी कंट्री में आज भी रिसर्च हो रहे हैं। जैसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, अन्य सारी एजेंसियां जो हैं वो आज भी रिसर्च कर रही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या उपस्थित है, हमारे यूनिवर्स में क्या उपस्थित है, हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही हैं उससे हमारे अर्थ से क्या मतलब रिलेशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूनिवर्स, हमारे ऐसे जो सीक्रेट चीज़ें हैं उसके बारे में पर्दा फाश करती है, यानी पर्दे को खोलती है। तो आज हम नया सेशन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को लेकर आए हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से खगोल शास्त्री ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को बताया और बताया कि हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया बीच में थी, कि यानी पृथ्वी बीच में था, उसके चारों ओर गति कर रहे थे ग्रह और सूरज, या हमारे सूर्य बीच में था, उसके चारों ओर हमारी पृथ्वी गति कर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारा एक यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भूकेंद्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में उपस्थित है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच में उपस्थित है। सूर्य और अन्य ग्रह, चंद्रमा,
ये सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। ये अवधारणा जो थी लंबे समय तक बनी रही। उसके बाद में एक खगोल शास्त्री 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा दी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने बताया कि सूर्य जो है केंद्र में उपस्थित है, अर्थात ब्रह्मांड के अर्थात सूर्य बीच में है, उसके चारों ओर ग्रह, मून, ये चारों तरफ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इस अवधारणा के बाद ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। यदि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक सीमित थी, फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। उसके बाद एक एस्ट्रोनॉमर यानी एक खगोल शास्त्री 1805 में विलियम हर्शेल आए। उन्होंने एक दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक मात्र अंश है। बताया कि जो हमारा सौरमंडल है ये आकाशगंगा का एक छोटा से अंश है। एडविन पी हबल, अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हबल ने 1905 में स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित हैं। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए, जिनमें निम्न प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी और दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसके बाद हम थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, साम्यावस्था सिद्धांत क्या है और दोलन सिद्धांत क्या है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। आगे की जानकारी के लिए आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।